खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट का आज चौथा दिन चल रहा है, जहां भू कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत से एचएनएन ने खास बातचीत की है। बजट सत्र का चौथा दिन है और आज चौथे दिन भू कानून पर चर्चा होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, भू कानून कल टेबल हो चुका है, आज भू कानून पर चर्चा होनी है, किस तरीके से मैम देखते हैं भू कानून? देखिए, अभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हम लोग इस पे बात करेंगे और उसके बाद जो है हम ये चाहते हैं जो भी चीज़ आए, जो भी कानून आए, वो उत्तराखंड के पक्ष में हो और जनता के पक्ष में हो, जनमत हो उसमें, और देखते हैं क्या सरकार पेश करती है। मैम, अभी तक जो चीज़ निकलकर सामने है उसमें यह है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो अन्य 11 जनपद है उनमें कोई भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की ज़मीन जो है वो नहीं खरीद पाएगा। तो इसी किस तरीके से देखते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अलग किया गया है, फिर अन्य 11 जनपदों को उसमें अलग रखा गया है? देखिए, जो भी ज़मीन से रिलेटेड इशू थे, जो चेंजेस लाए, वो भाजपा ही लाई थी। 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। आज वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और रही बात हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, तो हरिद्वार तो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, माँ गंगा की नगरी है, और दोनों ज़िलों को जो है अलग रखना, उस वहाँ के लोगों का भी जनमत आवश्यक है और सबका समग्र विकास होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जिसमें हर व्यक्ति का क्या हित शामिल हो। जी मैम, जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करती है वो कृषि क्षेत्र है और ज़्यादातर जो है कृषि पर ही आधारित है। तो जैसे में जो बजट आया है 1 लाख करोड़ से अधिक का जो बजट है, उसमें क्या मानते हैं किसानों को कितना लाभ उससे मिलेगा? बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिला। एक तरफ तो सरकार 2047 की बात करती है कि हम वहाँ का विजन देख रहे हैं। भाई, पहले 2025 तो सुधार लो। किसानों के लिए क्या दे रखा है बताइए? कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ कार्य नहीं किया गया, किसान नीति ही नहीं ला रहे। भाई, कुछ तो आप कीजिए। किसानों का सबसे पहले बात तो किसानों का पर जो कर्जा है उसको माफ़ कीजिए। जो छोटा मध्यम किसान है, कम से कम उसके लिए करने का कार्य करें। दूसरी बात, उनके कितना उन पे बिल होता है, जो अन्नदाता सबका पेट भरता है, उसका बिल पूरी तरीके से माफ़ होना चाहिए। अगर किसान है, उसका साक्ष्य है कि वो किसान है, तो उसके सारे जो ये बिल है, जो उस पर तमाम लगते हैं कृषि से रिलेटेड, सारे उसके जो वो है टैक्सेस है, वो माफ़ करने चाहिए। मैम, कल वन कानून पर भी चर्चा हुई और उसमें भी वन कानून को लेकर के भी चर्चा हुई, उसमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद सदन से वॉकआउट भी विधायकों ने किया। क्या कुछ उसमें रहा है? देखिए, कोई भी तैयारी सरकार की नहीं थी। वो गोलमोल बात कर रहे थे। सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट 2006 का जो जिक्र था, मैंने यहाँ सदर भराड़ी सैन में किया था, जिसमें और उत्तराखंड का लगभग 70% हिस्सा जो है वनों से वो है। मेरा क्षेत्र भी ज़्यादातर वन जंगल के आसपास बसा हुआ है, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे जनता को लाभ हो सके। जनता त्राहिमाम कर रही है। और रही बात जो सरकार की, जो भी सवाल सम्मानित विधायकगणों ने पूछे, कहीं से भी संतुष्ट जवाब नहीं था। मेरा सवाल था टिहरी बांध विस्थापितों का। पथरी भाग 1 में 2 गांव बसे, सन 80 से 84 के बीच में उनको बसाया गया। 2000 में जाके उनकी सुध ली गई। उत्तर प्रदेश शासन ने एक शासनादेश भेजा। और आप देखिए, सबसे बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि अभी तक उस वन भूमि को, जो आरक्षित भूमि है, उन्हें अनारक्षित नहीं किया गया। और सिंचाई विभाग देहरादून जो है, इसी में ये फाइल घूम रही है। आज तक उस फाइल को 2000 के बाद आगे ही नहीं किया गया। जब मैंने सूचना लगाई नियम 300 की, उसके बाद मुझे इसकी जानकारी जो है सामने आई कि आज तक वो फाइल ही आगे नहीं की गई है 2000 से। तो कब अधिकार मिलेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ बात ही बात हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है और काम कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। सरकार का ये कहना है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है अन्य राज्यों में वहां मीटर लग रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को दिक्कत नहीं हो रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। जहां पर भी जनता को दिक्कत होगी, कांग्रेस को वहां दिक्कत होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से लूट खसूट है। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं आप, सबसे पहले एडवांस डालिए ना, सबके खातों में डालिए आम जनता के।
एडवांस डालिए, लगाइए मीटर। कहाँ से देंगे? 5-5, 6-6 महीने तो लोगों को पैसा नहीं मिलता है। कहाँ से भुगतान, कहाँ से करेंगे उसका भुगतान? अंधेरे में जनता को रखने की ये साजिश है राज्य सरकार की। तो यहीं थी हमारे साथ हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत जी, और इन्होंने साफ तौर पर स्मार्ट मीटर हो या भूमिधर कानून हो, इसी के साथ ही और भी जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे बजट को लेकर को हो, तमाम चीज़ों को लेकर, भू कानून को लेकर अपनी बात रखी है। और आज भू कानून पर 3 नियम 310 में चर्चा होनी है, तो उसमें कांग्रेस का क्या रुख रहता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने